guys, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 3 which is Nazism and the rise of Hitler और आज का जो session है वो है session number 8. So in this session we are going to discuss about youth in Nazi Germany. Hitler was fanatically interested in the youth of the country. He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. तो हिटलर जो था वो बहुत ही फैनाटिकली इंटरेस्टेड था जो यूथ है कंट्री का उसमें बिकॉज ही फेल्ट कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी जो सोसाइटी है उसको बनाने के लिए ये केवल यही एक तरीका है बेस्ट कि जो बच्चे हैं उनको नाजी आइडियोलॉजी है उनको बचपन से सिखाई जाए एंड दैट्स हाउ दे विल बिकम स्ट्रॉन्ग जो नाजी आइडियोलॉजी है उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी and they will understand the ideology more and बचपन से रहेगा so it will be ingrained in them. This required control over the child both inside and outside school. और ये करने के लिए कि बच्चों को जो नाजी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत अच्छे तरीके से सिखाई जाए उसके लिए एक ये रिक्वायरमेंट थी कि बच्चों के ऊपर कंट्रोल किया जाए बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड स्कूल कि उनको पूरी तरीके से उनको जब कंट्रोल किया जाएगा एंड ऑल द टाइम वही सारी चीज़ें उनको बताई जा रही हैं तो उनमें ज़्यादा इनग्रेन्ड हो जाएंगी वो चीज़ें एंड दैट्स व्हाट हिटलर वांटेड कि जिस तरीके से ही वाज पैशनेट अबाउट जो आइडियोलॉजी है and that's how he wanted the youth to be and इसीलिए he wanted the kids कि वो बचपन से वो सारी चीज़ें सीखें both inside outside school तो every time जो भी कुछ उनको एक्सपोजर हो वो नाजी की जो आइडियोलॉजी है उनका हो. All schools were cleansed and purified. तो सारे जो schools थे वो cleansed और purified किए गए. This meant that teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. तो जो schools जो cleansed और purified किए गए उसका यही मतलब था कि जितने भी Jews थे schools में और the people who were politically जो unreliable लोग थे उनको dismiss कर दिया गया so that everybody who was around the kids the youth वो सारे जो नाजी की आइडियोलॉजी को मानते हैं they believe in it वही सारे लोग हों and that's why the teachers who were Jews they were dismissed and politically जो unreliable लोग हैं उनको भी dismiss कर दिया गया so that everywhere around the kids only the Nazi ideology सिखाने वाले लोग हों. Children were first segregated. Germans and Jews could not sit together or play together. So ये एक बच्चों में ये segregation किया गया उनमें एक तरीके से उनको दोनों को बांट दिया गया जो जर्मन थे एंड जूस थे वो एक साथ नहीं बैठ सकते थे या फिर खेल सकते थे because he wanted the German kids to have the Nazi ideology and वो उनको लगता था कि जो रेशियल हायरार्की है उसमें जूस सबसे नीचे हैं एंड आर्यंस जो हैं सबसे ज़्यादा हायर हैं एंड ही वांटेड कि आर्यंस को ये सारी जो आइडियोलॉजी है वो सिखाई जाए सो दैट्स वाई एक जो सेग्रीगेशन था इन द किड्स ही डिड कि जो जूस हैं जर्मन्स हैं दे कैन नॉट इवन सिट टुगेदर वो एक साथ ना बैठ सकते हैं ना फिर खेल सकते हैं. Subsequently, undesirable children, Jews, the physically handicapped, gypsies were thrown out of school and finally in the 1940s they were taken to the gas chambers. Now subsequently जो undesirable children थे जो कि Jews थे या physically handicapped थे या फिर gypsies थे so all these kids in the beginning it was कि वो बच्चे जो साथ में बैठे नहीं जर्मन के बच्चों के and also they cannot play together but subsequently धीरे धीरे जो unreliable undesirable जो kids थे children थे उनको जो भी वो जूस या हैंडीकैप थे फिजिकली या जिप्सीज थे उन सबको सब्सिक्वेंटली जो स्कूल है उससे निकाल दिया गया एंड फाइनली 1940s में उन बच्चों को गैस चैम्बर में ले जाया गया जहाँ पे दे वर इवेंचुअली किल्ड गैस चैम्बर में. सो ऑल दीज जितने भी अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन को लगते थे उन सब के साथ यही किया गया कि दे हैव टू इवेंचुअली वहाँ पे ले जाया गया इन द गैस चैम्बर एंड दे वर किल्ड देयर.
Good German children were subjected to a process of Nazi schooling, a prolonged period of ideological training. जो गुड जर्मन थे अकॉर्डिंग टू नाजी की जो आइडियोलॉजी थी उसके अनुसार वो सारे जो बच्चे थे द गुड जर्मन चिल्ड्रन वो उनको सब्जेक्ट किया गया, उनको वो सारी चीज़ें प्रोसेस जो नाजी स्कूलिंग का उसमें डाला गया, उनको उसका एक्सपोजर दिया गया एंड एक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल जो ट्रेनिंग है वो उनको दी गई सो दैट उनके अंदर जो सारी आइडियोलॉजी है नाजी की वो आ जाए. School textbooks were rewritten. Racial science was introduced to justify Nazi ideas of race. Now इसके अलावा जो एक prolonged period of ideological training थी उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें की गई. So the school textbook थे उनको rewritten किया गया एंड रेशियल साइंस है उसको इंट्रोड्यूस किया गया और वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट दे कैन जस्टिफाई जो नाजी आइडियाज़ ऑफ रेस है, जो रेशियल हायरार्की जो उन्होंने उनकी एक आइडियोलॉजी में मेन चीज़ थी वो बच्चों को सिखा सकें फ्रॉम द बिगिनिंग. दैट्स वाई दे हैव इंट्रोड्यूस द रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया सो दैट जो सोशल हायरार्की है वो बच्चों को सिखा सके वो लोग. Stereotypes about Jews were popularized even through maths classes. तो इवन जो ज्यूज लोग थे उनके लिए बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं वो पॉपुलराइज किए गए एंड वो एटलीस्ट मतलब उनको जो मैथ्स क्लासेस हैं उनमें भी उनको डाला गया. सो एवरीवेयर दे वांटेड टू मेक श्योर कि जो उनकी आइडियोलॉजी है वही पॉपुलराइज हो एंड जो ज्यूज हैं या फिर जो अनडिज़ायरेबल उनके लिए कम्युनिटीज़ थी उनको दे रियली वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम. Children were taught to be loyal and submissive, hate Jews and worship Hitler. तो सारे जो बच्चे थे the kids उनको they were taught to be loyal and submissive होना उनको सिखाया गया था so that they can be loyal to Hitler और Nazi ideology के लिए and also वो submissive हों so that they can listen and they will adhere to जो उनको बोला जा रहा है and also they were taught to hate Jews कि वो Jews को hate करें. द सेम की आइडियोलॉजी जो नाजी की थी उनको प्रॉपरली उस पर चलना था एंड ऑल्सो दे हैव टू वर्शिप हिटलर. सो एवरीथिंग दैट हिटलर सेज वो उनको मानना था. Even the function of sports was to nurture a spirit of violence and aggression among children. इवन जो एक स्पोर्ट का फंक्शन होता था उसको भी दैट वाज आल्सो यूज्ड टू नर्चर स्पिरिट ऑफ जो वायलेंस है एंड एग्रेशन है उसको नर्चर करने के लिए यूज़ किया गया इन सारे बच्चों में सो दैट एवरीवेयर हम लोगों ने इतने अभी तक जो देखा उसमें एवरीथिंग ही ट्राई टू डू कि किसी तरह जो नाजी की आइडियोलॉजी है एंड किड्स को हर तरीके से ही ट्राई टू कंट्रोल की जो सारी चीज़ें हैं he could control even sports में he tried to control and he tried to nurture स्पिरिट ऑफ जो वायलेंस है और एग्रेशन है उसको डालने की कोशिश की गई. Youth organizations were made responsible for educating German youth in the spirit of National Socialism. 10-year-olds had to enter Jungwalk. तो जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थे दे वर मेड रिस्पॉन्सिबल कि वो जो जर्मन यूथ हैं उनको एजुकेट करें द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म में उनको वो एजुकेट करें एंड 10-year-old जो थे उनको जंग वॉक जो था वहाँ पे एंटर करना ज़रूरी था. सो ऑल दीज थिंग्स हिटलर मेड श्योर कि सारे जो यूथ थे एंड ही वाज फेनेटिकली उसको ये लगता था कि अगर बच्चों को ये सिखाएंगे सो दैट विल बी द बेस्ट वे कि नाजी की जो आइडियोलॉजी है वो चलेगी. At 14, all boys had to join the Nazi youth organization Hitler Youth, where they learned to worship war, glorify aggression and violence, condemn democracy and hate Jews, communists, gypsies and all those categorized as undesirable. Now at the age of 14 उनको all boys जो थे उनको they had to join Nazi youth organization जिसका नाम था हिटलर यूथ. तो at 14 years of age this was compulsory and वहाँ पे जो हिटलर यूथ था वहाँ पे they learn to worship उनको सिखाया गया कि उनको वॉर को वर्शिप करना है, वॉर इज़ एवरीथिंग एंड ऑल्सो उन लोगों ने ग्लोरीफाई किया एग्रेशन को. सो द पीपल हु वर एग्रेसिव उनको
ग्लोरीफाई किया गया, दे वर कंसिडर एज द बेस्ट पीपल की वो उनमें एग्रेशन है, बिकॉज वो तैयार कर रहे थे उनको सबको लड़ने के लिए, एंड वायलेंस है उसको बढ़ावा दिया गया, डेमोक्रेसी है उसको कंडेम किया गया, सो दैट हिटलर कैन हैव द वे ही वांट्स रूल कर सके वो, एंड उनको ऑल्सो ये सिखाया गया कि उनको ज्यूस को हेट करना है, कम्युनिस्ट लोगों को हेट करना है, जिप्सीज को हेट करना है, ऑल्सो एवरीबडी जिसको जो अकॉर्डिंग टू नाजी ने जिनको अनडिजायरेबल कैटेगरी में डाला था. After a period of rigorous ideological and physical training, they joined the labor service, usually at the age of 18. Then they had to serve in the armed forces and enter one of the Nazi organization. Now, at the age of 10, at the age of 14 and age of 18, सारी चीज़ें वो पहले से ही decided थी. तो after a period of जो rigorous ideological and physical training होती थी, उसके बाद दे ज्वाइन द लेबर सर्विस जो है वो ज्वाइन करते थे, एंड यूजुअली वो होता था अराउंड जब वो 18 इयर्स की एज के होते थे. देन उनको सर्व करना होता था आर्म्ड फोर्सेस में, एंड उनको वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना होता था, उसका पार्ट बनना होता था. तो दिस वाज पहले से ये डिसाइडेड था कि एट दिस एज दे हैव टू डू दिस, एंड एट द एज ऑफ 18 उनको आर्म्ड फोर्सेस में जाना होता था. The Youth League of the Nazi was founded in 1922. तो जो यूथ लीग थी नाजी की वो फाउंड की गई थी 1922 में. 4 years later it was renamed Hitler Youth. तो 4 साल के बाद उसका नाम चेंज करके कर दिया गया था Hitler Youth. To unify the youth movement under Nazi control, all other youth organizations were systematically dissolved and finally banned. तो ही वांटेड टू यूनिफाई कर दे, जो सारे यूथ मूवमेंट है वो एक साथ आ जाएं, इसके लिए वो सारे इससे नाजी के कंट्रोल में अच्छे से आ जाएंगे. इसलिए जो सारे और जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे उनको सिस्टमेटिकली फिर डिसॉल्व कर दिया गया, एंड फाइनली सबको बैन कर दिया गया, सो दैट जो हिटलर का रूल है वो अच्छे से चल सके, एंड वट एवर ही वॉन्ट्स वो हो सके. सो ही डिड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इवन टू द किड्स. So in this session we have discussed about कि किस तरीके से हिटलर जो था वो फैनेटिकली उसका ये बिलीव था कि किड्स को जो आइडियोलॉजी है नाजी की वो सिखानी चाहिए, एंड ही डिड एवरीथिंग कि बच्चों को जो जर्मन बच्चे हैं दे उनको सेग्रीगेट कर दे फ्रॉम द ज्यूज़, एंड ऑल्सो बच्चों को बिल्कुल ही अलग रखा जाए. दे हैड द एज की एज 10 पे 14 पे 18 पे उनको क्या क्या करना है, what they have to do, and in the end age of 18 they had to join the army and serve the army. So this is all that we have discussed in this session. Thank you.